एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों SSCGD का आज है 2 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। खड़े हम दोस्तों सेंटर के बाहर, स्टूडेंट निकलना शुरू हो चुके हैं। पूछेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कितना उनका एवरेज अटेम्प्ट रहा, और दोस्तों मैथ हिंदी सारा क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मैथ के टफनेस पर, किस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ में दोस्तों किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है उस पर भी बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहीं पे डिसाइड कर लेंगे स्टूडेंट पूछ के क्या रह सकता है, क्योंकि वो पेपर दे के आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा ज्ञात होगा। तो चलिए स्टूडेंट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, उससे ही रिव्यू लेते हैं। कितना टाइम किया आप? 70 आप 80 प्लस। 80 प्लस। लेवल कैसा था? पेपर कैसा था? पेपर हार्ड था। हार्ड था। आपको कैसा लगा पेपर? पेपर अच्छा लगा सर। सिर्फ जीके में टफ लगा। आप कितना टाइम किए हैं? 75। 75। कुछ प्रश्न आप लोगों को याद है? हमें याद है रीजनिंग एक 11 था, 9 था, 15 था, 41 था, उसके बाद 8 था। उसके बाद क्या होगा? एक और था, एक और भी था कि स्क्रब टाइफाइड किस चीज़ से फैलता है, माने कि विषाणु से, जीवाणु से। ये टाइफाइड किससे फैलता है? हाँ, स्क्रब टाइफाइड। हाँ, किस? और कोई प्रश्न? और हाँ, मुहावरा था कि पीठ पर बैठना। अच्छा, ठीक है। और प्रवाची शब्द कोई? प्रवाची शब्द था क्या? मन ठनकना। अच्छा, ये था। विलोम शब्द कोई? विलोम में नहीं था, किरण का था, सिनोनिम था इसका। आप कितना टाइम किए हैं? 86। आप आ जाइए सर, यहाँ पर आ जाइए। कितना टाइम किए आप? 76 मारा है। 76 किए हैं। कैसा है पेपर? कैसा था पेपर? मतलब वही मैथ का कैलकुलेटिव आ रहा है और करंट अफेयर 2020 से पूछ रहा है, 2021 का नहीं पूछ रहा है। करंट से था 6-7 था। 6-7 था। 2020 का था। 2020 का था, 21 का था ही नहीं। 16 का भी था। 16 का भी था। हाँ। और स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हाँ, स्पोर्ट्स से पूछा जा रहा क्या पूछा गया है। था? चेस का 4 ऑप्शन दिया था, पूछा गया था कि चेस का प्लेयर कौन है। अच्छा। और कोई प्रश्न आप लोगों को याद आ रहा है? नदी से हो, पहाड़ से हो, अनुच्छेद से हो? रैंकिंग का जो प्रश्न था, ये जो सर्वेक्षण वाला, अच्छा। उसमें से चौथा 5वां नंबर पूछ दिया था। अच्छा। जो वैसा कभी नहीं पूछा जाता वीकली था। टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, पहला दूसरा तीसरा पूछा जाता था, लेकिन इस बार चौथा 5वां पूछ दिया गया। पेपर देगा थोड़ा सा जी आप लोग। चक्रवृद्धि व्यास से भी था। कितना टाइम किया आप? 79। कोई प्रश्न याद है जीके का? आप लोग प्रश्न बताइए। आप पेपर देगा रहे हैं? कितना टाइम किया? 76। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा रास्ता से थोड़ा सा। कोई प्रश्न जीके का याद बताइए, हिस्ट्री से हो या? हाँ था, जो बिलियर्ड्स किस खेल से संबंधित है उसमें। ये तो शाह आलम द्वितीय का था, मतलब कि शाह द्वितीय हाँ, से बिहार और उड़ीसा बंगाल का, मतलब कि शासन पूछा था क्या उन्होंने कहा? शासन नहीं पूछा था, मतलब कि दीवानी दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो वाला था कि और कोई माणिक्य वंश किस मानक वंशी किस राज्य में से बिलोंग करते अच्छा, थे। ये था। और दिल्ली का जो क्या कहता है निर्माण जो किए थे वो नहीं था, उसका डिजाइन कौन किया था वो था सर एडविन। हाँ, वस्तुकार जो सर एडविन लुटियंस। और आप कितना टाइम किए हैं? 78। कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? हाँ, ये पूछा गया था कि इसरो का जो मतलब अभियान है शुक्रयान, हाँ, किस ग्रह का अध्ययन करेगा। अच्छा, तो नाम से ही पता है शुक्र। हाँ, शुक्र का अध्ययन करेगा। जो कि 2022 में उसका प्रक्षेपण किया जाएगा, प्लानिंग रखा गया। और ये पूछा गया था कि स्क्रब टाइफस रोग किससे होता है। अच्छा, ये पूछा गया था। और उसके बाद था कि ग्रंथि वाला था। एडिनल ग्रंथि। हाँ। बायो से प्रश्न थे और कुछ? नहीं, बायोलॉजी। और पॉलिटी से कोई प्रश्न था आप लोग याद आ रहा है? था, मतलब कि राज्यसभा से था। राज्यसभा से क्या था? क्या प्रश्न था? हाँ, मंत्री का अनुच्छेद किस पावर से, शायद वही क्वेश्चन था ना। मंत्री परिषद का, अच्छा, मंत्री मैथ्स परिषद का में जो प्रश्न कहाँ से पूछा गया था? मैथ में CISI परसेंटेज आई था ज़्यादा। एडवांस में पूछा गया था क्या? एडवांस में 2-3 था। 3 मैथ था। बैलेंस से था क्या? मेंसुरेशन था, शंकु का। ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रश्न बताइए। रीजनिंग की अगर बात करें, ब्लड रिलेशन से, मिरर इमेज, ये सब कोडिंग पूछा है? मिरर इमेज 2 था। रिलेशन था। पठन निष्कर्षण से कितना प्रश्न था? एक था। अच्छा, जीके में बात करें, ऑथर से संबंधित प्रश्न था, बुक और ऑथर से संबंधित। एक था कि यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से, तो एशिया का संबंध किससे होगा। मतलब वही था। उसमें मल्टीपल एशिया का जो कंट्री था ना, उसका नाम दिया हुआ था। अच्छा, और कोई प्रश्न बताइए आप लोग को याद आ रहा हो तो? कोई भूगोल का प्रश्न हो, कोई और? अच्छा, मोहनजोदारो का जो स्नानागार है ना, किस चीज से बना हुआ है? अच्छा, ये पूछा गया। बना हुआ नहीं, शायद बनने वाला है। जो बनाने के लिए किसका लेप चढ़ाया गया उस पर, वही पूछा गया था। हाँ, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है जनरल कैंडिडेट का कटअप क्या जा सकता है? बताइए। पेपर देगा, इस बार निगेटिव मार्किंग भी है, तो क्या लगता है आपको? 80, 82, 85 जा सकता क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है। 80 जाएगा? अब कौन सा चैनल है? कितना जाएगा? लगभग 78 लगभग जाएगा। 75 प्लस ही जाएगा। 80 जाएगा। चैनल कौन सा है? बता देते हैं। माई स्मार्ट ट्रिक चैनल का नाम है, माई स्मार्ट ट्रिक। अच्छा, कोई पेपर देख आप आ रहे हैं?
मैं खोज देता हूँ। एक पूछा गया था कौन सा बंदरगाह मतलब कि हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो उसमें चेन्नई बंदरगाह ऑप्शन में था। अच्छा ठीक है। और एक पूछा गया था कि कुष्ठ रोग के उन्मूलन के प्रयास के लिए इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया है। अच्छा बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न बताइए। पेपर दे के आ रहे भाई, पेपर दे के। औसत से 3-4 सवाल रहता है, औसत से जो 3-4 सवाल रह रहा है, पेपर दे के परसेंटेज से भी 3-4 सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस से था। कितना टाइम किया आप बताइए। हम तो 79 किए हैं। बस एक प्रश्न याद आ रहा है कोई जो? यस, उसमें याद आ रहा है, बताइए उसमें याद आ रहा है ना, इतिहास में से बोला था क्या था। वो। कोई भी प्रवाची सब विलोम सब याद आ रहा है हाँ, तो बताइए। विलोम सप्ताह क्या बोलते हैं जो पेपर दे के रहे आप? मास थोड़ा सा आजिए। माथा टनकना। माथा ठनकना मुहावरा। गर्दन पर सवार होना। नॉर्मल कितना टाइम किया सर आप बताइए। हम तो 65 किए सर। कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? एक न टुकेगा तो बता सकते हैं। बताइए, सोचिए आप। और एक था जीके में मतलब कि उज्ज्वल का आया था। उज्ज्वल का आया था शुद्ध करने के लिए। हाँ, डबल जो होता है उसमें, डबल जो होता है, आधा जो डबल होता है, डबल होता है जल उसी में रहे। और ठीक था बहुत हिंदी में। अच्छा हिंदी में कितना टाइम किया आप? हिंदी में हम 21 किए, 3 क्वेश्चन छूट गए हैं। 24 किए थे। आप हिंदी में कितना किए? चांदनी का पूछा था। चांदनी मैं 20 किया। चांदनी का परवाची। ठीक है, चांदनी का प्रवाची। किरण का पर्यायवाची शब्द पूछा किरण था। का और चांदनी का प्रवाची शब्द। हाँ, एक विरुद्ध का विलोम शब्द पूछा था। और कोई प्रश्न? मैथ कहाँ से पूछा गया था? मैथ तो बता दिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। शंकु बेलन थोड़ा सा था, आयतन में से घन। हाँ, घन में से आया था। वो साधारण आया था, वो मैथ दौड़ कर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बनाए हैं। वहाँ तो याद नहीं था, लेकिन बनाया है। शंकु से आया था कि मतलब कि 6 दिसंबर 2020 को कौन सा खिलाड़ी ने तीनों प्रारूपों में संन्यास ले चुका है। 6 दिसंबर 2020 को। हाँ। ठीक है, ये प्रश्न था। और कोई प्रश्न याद कीजिए। आवाज आएगा धीरे धीरे। पेपर एक पेपर देंगे। आइए थोड़ा एक शायद ऐसे पूछा था कि मतलब कि मुगल बादशाह के मतलब कि ऐसी इसका अकबर के नवरत्नों में से किसे मनसब दास की मतलब काकर पुकारा जाता, कुछ ऐसे ही करके था। पेपर देगा ना भैया, थोड़ा रिव्यू दीजिएगा। पेपर ठीक है भैया, सुखा। कितना 85 के हैं। 85 किया। लेवल कैसा था पेपर का? ओवरऑल पेपर का मॉडरेट था। जीके जीएस कैसा पूछा गया था? जीके जीएस 2020 से पूछा गया था। पेपर 2020 का था। हाँ, 2020 का था। 1-21 से क्वेश्चन आया था। 1-21 से था, 19 में नहीं गया था, 20 में गया था। कैसा था मैथ की? हाँ, मैथ कैलकुलेशन वाला था, टाइम टेकन वाला था। प्रश्न याद आ रहा है आपको? मतलब जीके का हो गया तो कोई प्रश्न, या हिंदी से संबंधित कोई प्रश्न हो? जैसे कि मतलब लुटियंस ने क्या बनवाया था दिल्ली में? लुटियंस जैसे, हाँ, आर्टिकल्स। अच्छा, आर्थिक विज्ञान। आर्थिक, यस। और एडिनल ग्लैंड कहाँ, हाँ कहाँ है? और हिंदी में निर्विरोध विरोध शब्द का अपोजिट शब्द। और हिंदी में क्या था? माथा ठनकना का मतलब कि हाँ, मुहावरा का। आर्टिकल 74 पूछा गया था। मंत्री परिषद किससे रिलेशन है? और इसमें ये से 22 से क्वेश्चन था। महेश दास जो है ना, वो किसका नाम था? मुगल। हाँ, बीरबल का था ना, नवरत्न में थे, उसमें थे। और कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? हाँ, भीमा देवी मंदिर कहाँ, किस भीमा देवी मंदिर कहाँ? हाँ, किस राज्य में? बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न? 22 से क्वेश्चन कर रहा है। से था, घुमाने के बाद 2 बार घुमाया, तीसरा बार घुमाने के बाद उस पर क्या आएगा? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आ रहा है, जो सीरीज से आ रहा है क्वेश्चन, वो थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। उसमें अटेम्प्ट किया है? हम अटेम्प्ट किए, लगभग 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, उसमें कि हम बता रहे रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेटेड टाइम टेकन क्वेश्चन था, ठीक ना, उसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद डाइस से क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि कैलेंडर वगैरह हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं था, जो कैलेंडर नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये सब क्लॉक से नहीं पूछा गया था। और रीजनिंग टाइप में एक मैथ का पूछा गया था, वो उसको मैथ्स या रीजनिंग से बनाया जा सकता था। उसके बाद मुख्यमंत्री वगैरह पूछा गया था क्या? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं पूछा गया। हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची पूछा गया था। विचार का मतलब क्या होता है? विवाद का समानार्थी, मतलब विवाद जैसे हो गया, उसका समानार्थी मतलब साइनोनिम्स पूछा गया था। पर्यायवाची हो गया, ये पूछा गया था। उसको क्या पूछा गया था? आप क्या बता रहे हैं? मतलब वो जो था ना
क्या वो जो बोले उसका विपरीत था। हाँ, विवाद का विपरीत। क्या लगता है आप लोग क्या जाना चाहिए बात करें? देखिए कट ऑफ है, अब कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग तो पेपर में है ही, लेकिन कोई भी पेपर अगर है उसको इजी वे में अब लेना स्टूडेंट को नहीं चाहिए, किसी उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जो पेपर अभी दिए थे, जैसे कि हम लोग का पार्ट मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक रीजनिंग होता है, रीजनिंग मतलब देखते ही और बनाते हैं, लेकिन रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड अभी जो लेवल पूछ रहा है ना, उसको इजी वे में कोई ना ले तो बेटर होगा। क्योंकि रीजनिंग का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। SSCGD में पहले का जितना क्वेश्चन था सब टाइम टेकन था। रीजनिंग आसान था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। बनने लायक था, हाँ, बनने लायक सब था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था। जानबूझ के इस प्रकार के प्रश्न दे रहे हैं। हाँ, कि टाइम ले। मैथ में भी उसी तरह था, मैथ में अधिकतर मतलब कि सब चैप्टर से था लेकिन टाइम टेकन ज़्यादा था। चलिए शुक्रिया, आप लोगों को ऑटो छूट जाएगा तो पकड़ लीजिए आप लोग। पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया, एवरेज से पूछा गया, ठीक ना, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया। मतलब फिर पार्टनर से पूछा गया, रेशियो से पूछा गया, एक मेंसुरेशन से पूछा, ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन नहीं था, अलजेब्रा से नहीं था, ज्योमेट्री से नहीं हो, प्रोबेबिलिटी से नहीं था, स्टैटिस्टिक्स से नहीं था। एडवांस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन से पूछा गया था। हाँ, ज़्यादातर अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। क्या टॉपिक था? प्रवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द। हाँ, गद्यांश से पूछा गया था, 5 गो गद्यांश पूछा गया था, उसके पर्यायवाची पूछा गया था, उसके बाद वर्तनी वगैरह तो पूछा गया, वर्तनी वगैरह पूछा गया, शुद्धिकरण जो होता है उसको पूछा गया। बात करता आसान था, हिंदी का लेवल तो हाँ, हिंदी का लेवल कोई खास नहीं था, ठीक था। और टाइम टेकन कोई, उसके बाद ये करंट अफेयर का क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, कम से कम करंट अफेयर में। और भी स्टैंडर्ड था, करंट अफेयर पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए शुक्रिया आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्टूडेंट का राय सुन लिया, मुझे बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। स्टूडेंट ने सारा कुछ बता दिया कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, मैथ में कौन सा टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में, इसके अलावा जीके जीएस में करंट अफेयर की बात करें तो कहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ जैसे आपको क्या करना है। हाँ जी, क्या 70 कुछ प्रश्न बताइए आपको याद आ रहा हो तो। प्रश्न मैथ कैलकुलेटिव था। और जीके जीएस में कोई प्रश्न याद आ रहा है? हाँ, जीके जीएस में था, मुगल काल में साल अमरीकी ने फरमान कब जारी किया था। अच्छा, ये था। इसके अलावा एक रसीम का पर्यायवाची था, और मैथ कैलकुलेटिव था। कोई प्रवाची सब याद आ रहा है आपको जो पूछा गया हो? प्रवाची से तो ज़्यादा स्टूडेंट ने बता दिया। जीके का ही प्रश्न बताइए, पॉलिटिक्स से कोई पूछा गया या भूगोल से पूछा गया, कोई प्रश्न सब बताइए। करंट था 2020 का था। करंट कुछ बताइए जो पूछा गया हो। करंट मंगलयान वाला था, कुछ ऐसे ही था। शुक्रयान। हाँ, शुक्रयान पूछा गया था ना। हाँ, कब भेजा जाएगा, मतलब ऐसे ही था। अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ज़्यादातर स्टूडेंट ने बता ही दिया, मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपका प्रैक्टिस है मैथ में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछ रहा है, टाइम टेकन वाला मैथ पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में थोड़ा सा आपका टाइम टेकन वाला है, तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगर आपका प्रैक्टिस है तो अच्छा खासा प्रश्नों का आप करके आइएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट का अटैम्प्ट 75+ ही रहा है, तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल बात किया जाए पेपर का लेवल तो ईजी टू मॉडरेट है। आगे आने वाले जितने दिन एग्जाम होगा दोस्तों, सारा का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।